है नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्पिंग के ऊपर में। बर्पिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्यों होता है, ठीक है। और उससे 4 कॉमन मिस्टेक्स जो हम कर बैठते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, उससे रिलेटेड जो 4 कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो पहला क्या है कि बर्पिंग क्यों जरूरी है। जरूरी तो है फ्रेंड्स, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो साथ ही साथ वो हवा भी लेता है पेट के अंदर में, इसलिए जो एक्स्ट्रा हवा है उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। तो हम बर्पिंग कराते हैं तो वो एक्स्ट्रा जो दूध है ना वो निकाल बैठता है, ठीक है। नॉर्मल भाषा में बोलें तो उसके जो पेट में गैस बनती है उसको निकालना है, तो ये जरूरी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बर्पिंग कैसे कराना है, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट आपको इस बात पे फोकस करना है कि आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें वो जरूर कराएं, ठीक है। तो बर्पिंग आपको हर बार ही करानी है, ठीक है। तो पहला मिस्टेक, बर्पिंग हर बार नहीं कराना है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, जब बच्चा सो गया है तो सो देना है, छोड़ देना है उसे। नहीं, ऐसा नहीं है। बर्पिंग आपको हर बार ही करानी है। इस बात का आपको ख्याल रखेंगे कि जब जब बच्चा फीडिंग करेगा उसे बर्पिंग कराना। तो पहला मिस्टेक, बर्पिंग हर बार कराना है। सेकेंड मिस्टेक करते हैं कि बर्पिंग का टेक्निक, जिस चीज में अगर मान लो इफेक्टिव फील नहीं कर पाते हैं कि हमें ऐसे बर्पिंग, बच्चे को ऐसे गोद में ले रखा है और बर्पिंग करा रहे हैं और उनको लगता है कि वो नहीं ले रहा है, तो दूसरे टेक्निक में जाते नहीं है। सोचते हैं कि बैठा के करेंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। और उनको लगता है क्योंकि इसके स्पाइन में असर पड़ेगा, बट ऐसा है नहीं। आप बच्चे को बैठा के भी बर्पिंग करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो पा रहे हैं, आप उसमें ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ये जरूर है कराना, ठीक है। थर्ड मिस्टेक है कि बर्पिंग, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बार बच्चे ने अच्छे से बर्प ले लिया, ठीक है, तो उसके बाद बच्चे को सुला देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप कोशिश करें कि 10 मिनट तक आप बर्पिंग कराते रहें, ठीक है। बर्पिंग कराते रहने से क्या होता है ना, जैसे आप अपने साथ भी आप इमेजिन करो कि जैसे कभी कभी में एक बार डकार आती है, हमने कुछ हैवी खा लिया या ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया, तो ऐसा कभी नहीं लिखा है कि आपको एक बर्पिंग हो जाएगा तो काम हो जाएगा। कभी कभी 2-3 बर्प्स आ सकते हैं। इसलिए बेबी का जब एक बर्प हो जाए तो आपको तुरंत उसको सुलाना नहीं है। आप उससे कोशिश करेंगे कि आप 2-3 बर्प्स जब तक हो जाए तो अच्छा है। अदरवाइज एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए आप करेंगे। और अगर उसने बर्प नहीं लिया तो भी 10 मिनट्स आप एटलीस्ट बर्पिंग कराएंगे, ठीक है। तो बर्पिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम जानते हैं, और 10 मिनट के लिए कराना और भी अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ साइंटिफिक कुछ रिसर्च में नहीं दिया है, बट 10 मिनट में यूजली बेबीज बर्पिंग अगर प्रॉपर वे में किया जाए तो वो करा लेते हैं, ठीक है। और जो चौथा मिस्टेक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, जो हम कर बैठते हैं, जैसे बेबी को हमने लेटाया और उसके मुंह से हमारे सामने अगर दिखता है कि वो दूध फेंक रहा है, तो हमारा पहला जो इंस्टिंक्ट होता है कि हम कोशिश करते हैं कि उसके मुंह को पोंछ देते हैं या पोंछने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले या बेबी अगर आपके सामने अगर उसने दूध फेंका या फेंक रहा है तो तुरंत उठाएं और उसको आप हल्का हल्का बर्प करना स्टार्ट कर दें और उसके बाद उसका मुंह पोंछें, ठीक है। आप इमेजिन कर लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डकार आ रहा है, बर्प आ रहा है, या फिर आप वॉमिटिंग कर रहे हो या वॉमिटिंग की टेंडेंसी आ रही है और कोई आपको सोते ही रहने बोले कि आपको उठना नहीं है, तो कैसा फील होगा। तो लाइक आप चोकिंग फील करेंगे, हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, राइट। वो जो आप वॉमिटिंग करेंगे वो आपके सांस की नली में जा सकता है। इसलिए जब भी बच्चा अगर उसके मुंह से अब निकल रहा है कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि नहीं, उसके आपके सामने इनफैक्ट अगर वो कुछ निकाल रहा है दूध, तब उसको तुरंत उठा लें, उसका मुंह पोंछें, ठीक है। और बेस्ट है कि आप उसको पहले तो उठा के आप बर्पिंग और कराएं, फिर उसके बाद आप मुंह पोंछें, बट आपको लेटा के उसका मुंह पोंछना नहीं है, ठीक है। बर्पिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टमी टाइम, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेरीज आते हैं मेरे पास कि सर टमी टाइम कब से स्टार्ट करें। तो उसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं टमी टाइम से रिलेटेड, जो कि जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज टमी टाइम पे एक अलग सा वीडियो में बनाऊंगा, बट इतना आप याद रखेंगे टमी टाइम भी हेल्प करता है बच्चों के कॉलिक में, और उससे काफी उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, ठीक है। लाइक उसको कॉलिक के अलावा उसके बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस भी हैं कि बस मसल्स का टोन सब कुछ इंप्रूव होता है, बस कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जो टमी टाइम है मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया है, वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। टमी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो कराना चाहिए, बट सही एज कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, बट हाँ आपको वो रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना चाहिए, वो आपके साथ मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग।